अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन अली और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक ऐड किस तरीके से रन कर सकते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा या मैं इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग ये समझ जाएं कि आप एक फेसबुक ऐड आप खुद किस तरीके से रन कर सकते हैं एक बिगनर के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है सेकंड पे, और यहाँ पर जब हमारे पास सेकंड खुल जाएंगे, टैब खुल जाएगा, इसके बाद हमें जाना है मैनेज एड्स पे। मैनेज एड्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखेगा फेसबुक ऐड, और यहाँ पे हमें ब्लिंग, ऐड मैनेजर, ऐड क्वालिटी एंड ऑल डैट, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी। हमें जाना होगा ऐड मैनेजर पे। हम ऐड मैनेजर के ऊपर जाएंगे और उसके बाद हमारे पेज लोड हो रहा है, और यहाँ पे मेरे कुछ पुराने ऐड्स चल रहे हैं जो मैं पहले कर चुका हूँ और एक मेरा रनिंग ऐड है। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऐड रन करने के लिए क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल जाएगा जिसमें हमारा फर्स्ट पेज है हमारे ऐड फेसबुक ऐड का, जिसमें हमसे पूछा गया कि आपकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे 3 तरीके की ऑब्जेक्टिव है: अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। अच्छा, अवेयरनेस के अंदर क्या होता है कि ब्रांड अवेयरनेस के, अगर आपका एक न्यू ब्रांड है और आप लोगों तक बताना चाहते हो कि आप क्या सर्विसेज या क्या प्रोडक्ट आपके पास आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए आप अवेयर करते हो अपनी आवाम को, उसके लिए आप ब्रांड अवेयरनेस की आप ऐड कैंपेन रन करते हो। उसके अलावा रीच, ये रीच है कि आप मैक्सिमम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, तो ये उसकी कैंपेन है। कंसीडरेशन में ट्रैफिक आ जाती है कि वेबसाइट अब आपका कोई लिंक है तो आप उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करें सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, या अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करें ताकि आपके ऑर्डर्स वहाँ जनरेट हो सोशल प्लेटफॉर्म से, लोग ड्राइव होके। ये इंगेजमेंट है, लाइक कमेंट शेयर की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा ऐप इंस्टॉल है, अगर आपकी कोई ऐप है और आप चाहते हो कि उसके मैक्सिमम इंस्टॉल्स करवाएं लोगों को, तो आप उस पर जा सकते हैं। आपकी कोई वीडियो है, आप अगर कोई म्यूजिशियन है या आप कोई ब्लॉगर है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, आप चाहते हैं आपकी वीडियो के ऊपर कोई रीच अच्छी आए, तो आप उसके वीडियो व्यूज़ के कैंपेन रन कर सकते हैं। लीड जनरेशन ये है कि आप अगर सामने वाले अपनी पोटेंशियल ऑडियंस से चाहते हैं कि आपके पास उनका नंबर, उनकी आईडी जो कस्टमाइज़ होता है, कि आप एक प्रॉपर फॉर्म जनरेट कर लेते हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप अपने ऐड से उनको अट्रैक्ट करके वो चीज़ों से ले सकते हो। और ये मैसेज कन्वर्सेशन है कि आप अपने ऐड के थ्रू आप मैसेजेस के अंदर लोगों से कन्वर्ट कर लोगों को अट्रैक्ट करके और आप उनसे कम्युनिकेट करके मैसेज कन्वर्जन और अपने सेल्स ट्रैक करें, सेल्स को लॉक करें। ये कन्वर्जन में आपके पास कन्वर्जन के 30, ये वेब कन्वर्जन कहलाती है, वेबसाइट, ऐप एंड मैसेंजर में होती है। ये कैटलॉग सेल्स की है, ट्रैफिक की। अभी हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग अभी जाएंगे मैसेजेस की तरफ। वजह सारी ये है, अगर आप नया काम कर रहे हैं, आपका नया स्टोर है और आप चाहते हैं कि आप सेल्स जनरेट करें, तो पाकिस्तान में लोगों ने इतनी अपनी मार्केट ख़राब कर ली है, मतलब फ्रॉड इतने लोग बैठे हुए हैं कि कुछ प्रोडक्ट दिखाते हैं, कुछ भेजते हैं। तो आप जब भी ई कॉमर्स का काम करने शुरू करेंगे तो आपके मैक्सिमम आवाम आपसे सिर्फ सबसे पहला सवाल ये पूछेगी कि भाई जो आप मुझे दिखा रहे हैं क्या आप मुझे भेजेंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करने के लिए कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, उनके सोल्यूशन दें, उनके मसले मसाइल के जवाब दें या उनके सवालात का जवाब दें। तो उसके लिए आपको लोगों के लिए मैसेजेस की कैंपेन रन करनी पड़ेगी। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ न्यू स्टोर्स के लिए। उसके अलावा अगर आपका एक अच्छा ब्रांड बन जाता है, आपका एक ब्रांड पोजीशन है, लोगों के दिमाग में एक ऑक्यूपाई किया हुआ आपने एक प्लेस, या आपकी कोई मार्केट वर्थ है, तो आप ट्रैफिक कन्वर्जन की तरफ जा सकते हैं कि आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कन्वर्ट करें और अगर लोग आपको जानते हैं तो वहीं से ऑर्डर जनरेट कर लेंगे। चलते हैं मैसेजेस की तरफ। मैसेजेस में जाएंगे हम, यहाँ पे मैसेजेस 1 करके कोई टेस्ट कैंपेन रख लेंगे। ये ए बी टेस्ट है कि आप 2 तरीके की ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको बता सकते हो कि भाई ये भी ऑडियंस या 10 से 20 साल के या 20 से 30 साल के, ये 2 ऑप्शन आप रख सकते हो और जो आपके लिए बेहतर वर्क करे आप उसकी तरफ जाएंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आप अपने बजट को कस्टमाइज़ कर सकते हो कि भाई पर मैसेज मुझे इतने कॉस्ट बेयर कर सकता हूँ, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये, तो उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी हम दोनों में से किसी को यूज़ नहीं कर रहे, हम कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा आपके पास डेस्टिनेशन होती है कि आप मैसेंजर में लोगों को उतारना चाहे, व्हाट्सएप बिजनेस पे अगर आपका कनेक्ट है, या फिर इंस्टाग्राम डायरेक्ट। अभी हम मैसेंजर की तरफ जाएंगे। क्लिक टू मैसेंजर, ऐड सेट आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 कुछ भी। उसके अलावा यहाँ पे आप ऐड अपनी ऑडियंस के लिए क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बेच रहे हो, आप कोई किचन आइटम बेच रहे हो जिसमें आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपकी वुमेंस है, तो आप इसके अंदर उनकी वुमेंस आप देख सकते हो कि 22 से आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का प्रोडक्ट है, तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको कस्टमाइज़, मतलब आप एनालाइज करके किस तरीके की ऑडियंस है और अपने कंप्यूटर्स को देख के आप उसके अंदर काम कर सकते हो। जेंडर्स ऑल रखना चाहोगे या सिर्फ वुमेंस को फोकस करना चाहोगे, इसी तरीके से किचन को हम अगर
इंटरेस्ट में डाल लेते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। अगर हम ब्राउज़ में जाएंगे तो हमारे पास 3 तरह की चीज़ें आ जाएगी। डेमोग्राफिक, जिसमें लोगों की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड, लाइफस्टाइल के बारे में होता है। इंटरेस्ट ये है कि जिस तरीके के पेजेस आपके ऑडियंस ने लाइक किए हैं उन्हीं लोगों की तक आपके ऐड जाएंगे। बिहेवियर ये है कि वो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या मोबाइल यूज़ उनका ज़्यादा, इस तरीके की बिहेवियर। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जाएंगे इंटरेस्ट की तरफ, क्योंकि डेमोग्राफिक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कराची, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लोग रह रहे होते हैं कराची के अंदर या लोग काम कर रहे होते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, वो डालते हैं कि आगा खान में काम कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है यार, हमारी मैच्योर इतनी आईडीज़ फेसबुक की पाकिस्तानी कल्चर के अंदर नहीं है। तो डेट्स वाई मैं इंटरेस्ट के थ्रू जाता हूँ, बंदा वही लाइक करता है जो उनको पसंद है। तो अगर मैं वुमेंस को टारगेट कर रहा हूँ, किचन में जाऊँगा या मैं फैशन की तरफ जाऊँगा या मैं चला जाऊँगा, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट इस तरह का किचन हाउस होल्ड की तरफ है तो मैं कोई उसकी तरफ जाऊँगा, रेसिपी की तरफ चले जाऊँगा, तो कुछ ऐसे में इंटरेस्ट रखूँगा। अब ये मैं अगर स्पेल भी मिस्टेक होगी या कोई भी ऑप्शंस मेरे पास आ रहे होंगे, रेसिपीज़ जैसे इसके अंदर फूड एंड ड्रिंक आ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्ट में इस तरीके से आप ऐड ऑन कर सकते हैं एज़ पर द आप ऑडियंस। उसके अलावा आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन ये है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या उनसे जुड़े 10 लोगों तक और पहुंचाना चाहते हैं। अगर डिटेल टारगेट एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं, वरना आप डिसेबल रख सकते हैं। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ये है कि एटलीस्ट 10 to 14 प्लेसमेंट ऐसी होती है कि जहाँ पे फेसबुक आपके ऐड प्लेस करता है एज़ पर योर बजट या एज़ पर योर ग्राफिक, जैसा आपके ग्राफिक होंगे। अगर आप मैनुअल करना चाह रहे हो कि सिर्फ फेसबुक की फीड और इंस्टाग्राम की फीड पर जाए तो आप बाकी सबसे टिक हटा सकते हो। स्टोरीज़ हैं, ये इन स्ट्रीम वीडियोज़ हैं, मैसेजेस हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक की तरफ जाऊँगा, ठीक है, कि फेसबुक डिसाइड करना है। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको ऑप्टिमाइजेशन बजट बताया था, तो ये वही चीज़ है कि आप अपनी बिट कंट्रोल कर सकते हो कि आप मिनिमम बजट कितना यूटिलाइज़ कर रहे हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास बजट एंड शेड्यूलिंग की, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। अगर हम इसको 500 डेली बेसिस पे करते हैं तो आप इसको एंड एंड स्टार्ट डेट भी कर सकते हैं कि आप इस डेट पे मेरा ऐड ख़त्म हो जाए, या मेरा कंटिन्यूसली ऐड चलता रहा। आप जब भी चाहें वो आपको रिजल्ट्स मिल जाए जब आपके ऐड के, तो आप उसको पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत क्विक और एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका माइंड और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ताकि आप फिर प्रैक्टिस करके बंदा सीखता है। मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, तो आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। हम अपना पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा इंस्टा पेज आ गया। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास फिर ऐड के, क्रिएट ऐड करेंगे या यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो या तो हम कर्सर बना लेंगे या सिंगल इमेज या वीडियो होगी, या ऐड मीडिया हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करके खुद अपना ऐड बना सकते हैं। कि यहाँ पे जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, ऐड मीडिया अगर मैं करता हूँ, अकाउंट इमेज या पेज इमेज पे चला जाता हूँ, मैं पेज इमेजेस पे चले मैं एक फ्रॉक ले लेता हूँ। ये मैंने फ्रॉक ले लिया, ठीक है, मीडिया ऐड ऑन कर लिया मैंने। या मेरे पेज पे कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट पड़ी हुई है तो मैं इसको यूज़ करते हुए पोस्ट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब ये क्रिएट ऐड पे जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने सेंड बटन का ऑप्शन हमने इनेबल किया हुआ क्योंकि हमारी कैंपेन ही सेंड मैसेजेस की है, ठीक है। अब कनेक्ट इन मैसेंजर आपको दिख रहा होगा ऐड के अंदर कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बेस्ट डील्स, या आप जिस तरह भी अपने टैगलाइन से उनको अट्रैक्ट करें, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्पेल मिस्टेक हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप लिखना चाहे तो नहीं लिखे, या आप कोई टैगलाइन लिख सकते हैं, फास्ट डिलीवरी करके, कुछ भी आपकी जो अपनी टैगलाइन है। प्राइमरी टेक्स्ट ये होगा जो आपका कैप्शन होगा, जो आपकी पोस्ट के ऊपर मौजूद होगा, या मैं लिख लूँ H&M गर्ल फ्रॉक्स, तो ये मेरे कैप्शन में ऐड ऑन हो जाएगा। अब जैसे भी आप इसको ऐड ऑन करके इसके नीचे और मज़ीद डिटेलिंग डालना चाहे आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंड मैसेज है, और उसके अलावा हमारे पास अब मैसेंजर सेटअप है। अब आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई मैसेज जो कोई क्लिक करे सेंड मैसेज के ऊपर, तो उनके पास एक प्रॉपर ऐसे मैसेजेस क्रिएट हो जाए। तो अब यहाँ पे यूज़ एग्जिस्टेंस है मेरे पास, अभी इस पेज के ऊपर कोई वो नहीं बना हुआ वेलकम मैसेज, बल्कि एक मेरे पास बना हुआ है जिसको मैं एडिट करके आपको शो करता हूँ। कि यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं जो आपको पता हो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट है, आप उसका जवाब भी खुद बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्राइस ऑफ फ्रॉक, प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो सवालात आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे पूछे आप वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं, आप खुद ही ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगा।
तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन 2 भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन 3 भी ऐड ऑन कर सकते हैं, हटाना चाहे आप हटा सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी हमारा थोड़ा सा ये जो फॉर्म का जो पार्ट होता है थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है। सेव एंड फिनिश कर लेंगे, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर ले जो आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स आपसे पूछे। आपने एक प्रॉपर फॉर्म जनरेट कर लिया है। उसके अलावा अगर जैसे मेरे पास तो सेम था, उसको मैंने एडिट किया था, अगर आप क्रिएट न्यू भी करेंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप चैट करते तो आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप इंट्रो में क्या डालें, आप इसके अंदर फॉर्म में क्या डालें, सेम वही ऑप्शंस है, ठीक है। तो हम इसके बाद आ जाएंगे आप फेसबुक पिक्सल। अगर आपने अपनी फेसबुक मतलब वेबसाइट के ऊपर अलाइन किया हुआ है और आपने एक पिक्सल जनरेट किया हुआ तो आप इसको ऑन कर सकते हैं ट्रैकिंग कन्वर्जन के लिए, और अगर आपने नहीं की हुई तो नो इशू। अभी हम इसको ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको अपडेट देता चलूँ, कोरोना वायरस के इस सारी सिचुएशन के बाद कुछ हमारे जो एड्स हैं वो बहुत टाइमली एक तो वो हो रहे हैं, क्या नाम है, अप्रूव्ड हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिले आ गया है, इस सारी चीज़ों में काफ़ी डिले आ गया। अब इनको ये लग रहा है, इनकी कोई पॉलिसी वो हो रही है कि उनको लगता है कि हम स्पेसिफिक सच एस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, सरफेस और कोविड-19 टेस्ट किट्स, इनमें हम लोग डील कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। फिर हम लोग हेल्थ सेंटर जाके लेंदी प्रोसेस है कि इशू है, तो अब इससे बेहतर है कि आप इस ऐड को या फिर से आप जनरेट कर ले कोई और, आप पोस्ट बना के दूसरी पोस्ट लगा के आप उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शूज़ की कर रहा हूँ, दूसरे शूज़ मैंने ऐड ऑन कर लिए हैं। अच्छा, मेरे पास सेम इशू आ रहा है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, लेट मी चेक कि अगर मुझे कंफर्मेशन के बाद कोई अगर ये इशू बता रहा है, क्योंकि अभी इसने ये नहीं बताया कि मे नॉट, इसने अभी एक चांस दिया है कि शायद ये अप्रूव ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन एंड ऑल दैट। अगर ये इन रिव्यू चला जाता है वेल एंड गुड है। अच्छा, हमारा ये ऐड इंटरव्यू गया है, वो एक सिर्फ हमारे लिए एक वार्निंग थी कि अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आप ना करें जिसके अंदर आप कोविड-19 से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मार्केट करें, क्योंकि वो अभी फेसबुक अलाउ नहीं करता। हमारे इंटरव्यू में एक मेरा ऐड एक्टिव है, अभी इंटरव्यू में जब भी एक्टिव हो जाएगा तो फिर ये आपके पास यहाँ एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा और आपके पास कन्वर्जन रेट आने लगेगा। फिर आप इसको जाके व्यू चार्ट में जाके, आपको जब ऐड चलने लगे तो व्यू चार्ट में जाके आप इसकी वो देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास और क्या रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, कितनी अमाउंट स्पेंड हो गई है, डेमोग्राफिक्स कहाँ से आ रही है, प्लेसमेंट क्या क्या है, ऐड डिलीवरी कैसी है। ये सारी चीज़ें जब ऐड अप्रूव्ड हो जाएगी और वर्किंग होने लगेगी तो ये आपको शो हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ये सिर्फ एक सिंपल सी छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैं आपको बताया था कि फेसबुक मैसेज कन्वर्जन आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, और ये उन तमाम लोगों के लिए थी जो एक न्यूली पेज रन करना चाह रहे हैं या न्यूली कॉमर्स स्टोर रन करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक वो खुद नहीं करेंगे प्रैक्टिस, अपने प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे, अपनी मार्केटिंग अपने उसके प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे या फिर अपनी ऑडियंस को नहीं समझेंगे तो वो काम नहीं कर सकते। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ऑडियंस को भी एनालाइज़ करें, अपने मार्केट रिसर्च करें, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद एक प्रोडक्ट की ऑडियंस लिखें, उनकी बुलजाई ऑडियंस लिखे, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, क्या उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो ऐड रन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।